जय हिंद। आज की चर्चा का विषय है कांवड़ यात्रा। दोस्तों, सावन के महीने में श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्रा लेकर बोल बम के लिए जाते हैं। सुल्तानपुर से गंगा जल भरते हैं और बोल बम जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इससे क्या होता है कि 100-200 किलोमीटर की पद यात्रा करके जो लोग भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं वह एक बहुत बड़ा तप होता है और शास्त्रों के अनुसार तप करने से पाप का क्षय होता है, हमारे पापों का नाश होता है। इसलिए ये यात्रा बहुत ही अच्छी है और बहुत ही फलदायी होती है। लेकिन हम आज के समय में देख रहे हैं ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि कांवड़ यात्रा का भी विरोध लोग कर रहे हैं। बहुत से पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, बहुत से पार्टियों के कुछ नेता इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ पार्टियां ऐसी हैं, कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। सनातन को मारने वाला कोई भी व्यक्ति कांवड़ यात्रा का विरोध नहीं करेगा, वो कांवड़ यात्रा का सपोर्ट करेगा। यही सनातन धर्म की खासियत है। दोस्तों, चर्चा का मुख्य विषय ये है कि कांवड़ यात्रा में हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह काफ़ी जगह पे ऐसा सुनने को आया है कि हिंसा हो रहा है। किसी के साथ जो हमारे भोले भगत हैं वो बवाल कर रहे हैं, झगड़ा कर दे रहे हैं, मारपीट हो रही है। कई जगह पे पुलिस के ऊपर जो है अटैक हुआ। तो ये जो मुख्य बिंदु ये है कि जो समूह बनाकर ये लोग कांवड़ यात्रा में इस तरह का काम कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। सबसे पहले समझने की बात यह है कि धर्म की मार्ग पे चलने वाला जो किसी तीर्थ के लिए, किसी पुण्य को प्राप्त करने के लिए निकला है, अगर रास्ते में उसे किसी की गाड़ी से थोड़ा चोट भी लग जाए, कहीं रास्ते में किसी ने कुछ कह दिया और उसे बुरा भी लगा, तो ऐसे लोग जो पुण्य अर्जित करने के लिए जा रहे हैं वो ऐसी घटनाओं को छोड़ देते हैं, ऐसी घटनाओं की अमल नहीं करते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ, जो उनका लक्ष्य है, जिस पुण्य को अर्जित करने के लिए वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, उसकी तरफ उनका ध्यान होता है। लेकिन कुछ जगह आपने सुना कि हिंसा हो गया, कांवड़ यात्रियों ने कुछ लोगों पे मारपीट किया, कुछ लोगों के साथ, कुछ पुलिस वालों के साथ मारपीट किया, या अन्य जगह पे कुछ लोग मारपीट किया। तो ये जो स्थिति है ये एक्चुअल में सही नहीं है। अब आपको बता दें कि जो भीड़ होती है, भीड़ में हमेशा आज से नहीं सदियों से ऐसा आ रहा है, जो भीड़ होती है भीड़ में हमेशा कुछ बुरे लोग भी घुस जाते हैं और वो जो है पूरे भीड़ को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो ये यात्रा है ये बहुत ही शुभ फलदायी यात्रा है और इसमें कुछ कालनेमी टाइप के लोग भी घुस गए हैं, जिन्हें पुण्य और पाप से कोई मतलब नहीं है। उनको पता भी नहीं है कि तप, ये मेरा एक तप है और इस तप से मेरे पुण्य पापों का नाश होगा, मुझे पुण्य अर्जित होगा। इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक इंजॉय करने के लिए, एक इंजॉय की दृष्टि से यात्रा में निकले हैं। और एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, ये जो हिंसा अचुट-पुट कहीं कहीं हुआ है, ये जो बाहर से लोग बोल बम के लिए जा रहे हैं, जो 200-300 किलोमीटर दूर से जा रहा है, ऐसे लोगों में नहीं हो रहा है। ये जो लोकल के लोग हैं, जो समूह बना के 10-20 लोगों का, 30 लोगों का, 50 लोगों का एक समूह बना के लोकल के लोग हैं, वही ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि उनको जो है ना कोई ये नहीं है कि जो है हम तीर्थ यात्रा पे निकले हैं तो हमें किसी को सताना नहीं है, हमें किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, ऐसा उनका नहीं सोचना है। वो सिर्फ इंजॉय करने गए हैं और उसमें अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसका प्रतिकार करेंगे। अगर आप उनसे टकराएंगे तो वो आपसे लड़ेंगे। और देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो ये कानूनन गलत है
और प्रशासन मजबूर है। प्रशासन करे तो क्या करे, क्योंकि चोला उन्होंने पहन रखा है जो है भक्तों वाली, और भक्त के साथ जो है प्रशासन दुर्व्यवहार भी नहीं कर सकता है। लेकिन प्रशासन को कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए काल नेमी भी इसी रूप में गया था, साधु सन्यासी के रूप में ही गया था। और जब हनुमान जी को पता चला कि ये जो है कोई सन्यासी नहीं है, कोई साधु महात्मा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया आप सबको पता है, उन्होंने उसका वध किया और आगे निकल गए अपने काम पे। तो इसी तरह जो है प्रशासन को भी ऐसे उपद्रवियों को जो हिंसा कर रहे हैं उन्हें रोकना पड़ेगा। और रोकने के लिए ऐसा नहीं है कि उनको आपने जेल में डाला और अगले दिन जमानत दे दी, नहीं, उनको जो है रोक दीजिए, उनकी यात्रा रुक जाएगी, उनको कुछ दिन के लिए रोकना जरूरी है जो है, तभी जाके ऐसे लोग सुधरेंगे। जब तक दंड विधान की कार्यवाही नहीं होगी, ऐसे लोग इसी तरह जो है हर साल यात्रा में आते रहेंगे। और हमारी यात्रा जो कांवड़ यात्रा है, जो धर्म की इतनी अच्छी यात्रा है, उसको क्षति पहुंचाने का, उस यात्रा को जो है गलत संदेश यात्रा का गलत ये बनाने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्यवाही करनी ही चाहिए। और दूसरे दृष्टि से आप देखेंगे तो भगवान शिव के जो है हर टाइप के भक्त होते हैं, हर तरह के भक्त हैं। जैसे आपका जो है एक साधारण भक्त, एक साधारण मानव, एक गरीब अमीर, हर टाइप के लोग, मनुष्य, देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सारे लोग भगवान शिव को पूजते हैं। तो उनके तो हर टाइप के जो है भगत हैं। तो ये जो उपद्रवी हैं ना, ये भूत, बैताल, पिचास, डाकनी साटनी वाले हैं। तो ये निकले हैं तो ये कुछ ना कुछ उपद्रव तो करेंगे ही। तो ऐसे स्थिति में सरकार के लिए भी निर्णय लेना कठिन है, लेकिन अन्याय के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना ही कानून का धर्म है। इसलिए सरकार को ऐसे लोगों को के खिलाफ उचित कार्रवाई जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।